हेलो क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। वृद्धि एवं विकास की निगरानी एवं संधारण। तो बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मॉनिटरिंग और रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, कैसे हम जानेंगे कि बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक पैटर्न में हो रहा है। बच्चों की वृद्धि एवं विकास एक पैटर्न में होता है। जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे की वृद्धि के लिए वजन ही एक महत्वपूर्ण संकेत है। तो बच्चे का वृद्धि और विकास जो होता है एक पैटर्न में होता है। जैसे बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, 1 महीने का होता है, तो वो स्माइल करता है और धीरे धीरे वो बैठता है, घुसकता है, चलना स्टार्ट कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो जन्म लेते के साथ चलना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है एक पैटर्न वाइज होता है। जैसे वो बैठा, चला, दौड़ा, ऐसे करके होता है। जन्म से 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उसमें वजन ही एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। उसको वजन ही देख करके हम बता सकते हैं कि बच्चे का सही से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी प्रकार बच्चे का विकास जानने हेतु टाइम टू टाइम बच्चे के माइलस्टोन को ज्ञात कर सामान्य बच्चों के निर्धारित उपलब्धि स्तंभों से तुलना की जाए। बच्चों की कुछ उपलब्धि स्तंभों से प्राप्त करने की अधिकतम उम्र निम्नलिखित प्रकार से है। जैसे बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जानने के लिए टाइम टू टाइम माइलस्टोन को ज्ञात करना बहुत जरूरी है। माइलस्टोन क्या होता है? माइलस्टोन कहने का अर्थ है कि जैसे बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या उसका एक्टिविटी के बारे में पता करना, बच्चे किस तरह से एक्टिविटी कर रहा है। जैसे बच्चे 1 महीने का होता है तो वो अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है, हाथ पैर चलाना स्टार्ट कर देता है। इस तरीके से हम माइलस्टोन को पता करेंगे। और क्या कह रहा है? सामान्य बच्चों को निर्धारित उपलब्धि स्तंभों से तुलना की जाए। कहने का अर्थ ये है कि जैसे आपके आसपास में जो बच्चे हैं और आपके बच्चे हैं उसमें तुलना की जाए कि वो बच्चा अगर 6 महीने में बैठना स्टार्ट कर रहा है तो मेरा भी बच्चा 6 महीने में बैठना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से हर एक चीज को रिलेट करना है और उसको ऑब्जर्व करना है कि बच्चा नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। अगर आसपास में बच्चे ना भी हैं तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे बच्चे का माइलस्टोन होता है और किस महीने में कितना कितना उसका होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक मुस्कान नहीं आना। बच्चे में जो होता है 1 से 1.5 मंथ में ही बच्चे का सामाजिक मुस्कान आना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही आप उससे कुछ बात करेंगे तो वो स्माइल देगा और आपके तरफ देखेगा। लेकिन बच्चे का यहाँ 2 मंथ हो गया है और वो स्माइल नहीं दे पा रहा है, तो क्या बोलेंगे कि बच्चा ये अबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। सिर नहीं संभालना। बच्चा जो होता है 2 से 3 महीने में सिर अपना सर जो है वो संभाल लेता है। इधर उधर अगर उससे बात करेंगे आप तो इधर उधर वो देखेगा। जिस जिस एरिया से आप बात करेंगे उधर अपना सिर को घुमा लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बच्चा 4 मंथ का हो गया है और वो जैसे उससे आप बात कर रहे हैं तो वो उसका सिर जो है, सिर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो क्या इस बच्चे को नॉर्मल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये बच्चा अब नॉर्मल में आ जाता है। माँ को नहीं पहचानना। तीसरा पॉइंट बोल रहा है माँ को नहीं पहचानना। बच्चा जो होता है 1 मंथ में ही अपनी माँ को पहचानना स्टार्ट कर देता है और यहाँ 6 मंथ हो गया है और बच्चा जो है अपनी माँ को नहीं पहचान पा रहा है। तो उसको बोलेंगे कि बच्चे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अबनॉर्मल है, बच्चा नॉर्मल नहीं है। सहारे से नहीं बैठ पाना। बच्चा जो होता है उसका अगर सही से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है तो 6 मंथ में ही वो बैठना स्टार्ट कर देता है। और बच्चे का 6 मंथ हो गया है, वो सहारे से भी नहीं बैठ पा रहा है। अगर उसको सहारे से भी बैठा रहे हैं तो नहीं बैठ पा रहा है, गिर जा रहा है। तो ये जो बच्चा है अब नॉर्मल है। बिना सहारे नहीं बैठ पाना। अब बच्चा क्या हो गया, 8 महीने का हो गया है, ठीक है। 8 महीने में भी वो बिना सहारे से नहीं बैठ पा रहा है। 8 महीने में बच्चा क्या होता है, खड़ा होना स्टार्ट कर देता है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो अपने आप खड़ा होना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ बच्चा बिना सहारे से बैठ भी नहीं पा रहा है। तो क्या उस बच्चे को नॉर्मल बोलेंगे?
नहीं बोलेंगे। 6 नंबर है सहारे से खड़ा नहीं होना। 9 महीने का बच्चा है, वो बिना सहारे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। 9 महीने में बच्चे जो क्या होते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ बच्चे का 9 महीना हो गया, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है बिना सहारे का, तो वो उसको बोलेंगे कि बच्चा नॉर्मल नहीं है। अगला पॉइंट है बिना सहारे खड़ा नहीं होना। बच्चा 1 वर्ष का हो गया और बिना सहारे से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। 1 वर्ष में बच्चे चलना स्टार्ट कर देते हैं, दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो बच्चा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को नॉर्मल नहीं बोलेंगे। अगला पॉइंट है माँ, दा, बा नहीं बोल पाना। 1 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, वो चलना स्टार्ट कर देते हैं, पापा, मम्मी ये सब बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और बच्चे का 1 वर्ष हो गया है, वो माँ, दा, बा जैसे छोटा-छोटा शब्द भी नहीं बोल पा रहा है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते हैं। अगला पॉइंट है अंगुली व अंगूठे से वस्तु नहीं उठा पाना। 1 वर्ष का बच्चा हो गया है और अंगुली व अंगूठे से वस्तु को नहीं उठा पा रहा है। जैसे जैसे ही बच्चा का 3 या 4 मंथ होगा, आप उसे अपना ऐसे फिंगर देंगे, तो फिंगर पकड़ लेगा। लेकिन बच्चा 1 वर्ष का हो गया, वो किसी भी वस्तु को पकड़ नहीं पा रहा है, उसको उठा नहीं पा रहा है, तो ऐसे बच्चे को हम नॉर्मल नहीं बोलेंगे। अंगुली व अंगूठे से वस्तु को नहीं उठा पाना, ये इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चा जो होता है मेंटली वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, इसलिए ऐसा होता है कि किसी भी वस्तु को वो पकड़ नहीं पा रहा है, उठा नहीं पा रहा है। अगला पॉइंट है बिना सहारे नहीं चल पाना। 1 वर्ष में ही बच्चा चलना स्टार्ट कर देता है, वो दौड़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन बच्चे का उम्र कितना हो गया? 1.5 वर्ष का हो गया। 1.5 वर्ष में भी वो चलना स्टार्ट नहीं किया है, बिना सहारे नहीं चल पाना, उसको चलने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत है। तो ऐसे बच्चे को हम नॉर्मल नहीं बोलेंगे, वो एबनॉर्मल है। सार्थक पूर्ण वाक्य नहीं बोल पाना। बच्चा जो है वो 3 वर्ष का हो गया है, वो सार्थक पूर्ण जैसे मम्मा, पापा, दादा, दादी भी ऐसे छोटे-छोटे शब्द भी वो नहीं बोल पा रहा है। तो क्या इस बच्चे को नॉर्मल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अगर बच्चा ऐसा कुछ अपने बच्चे में देखने के लिए मिले, जल्दी से जल्दी अपने ये पीडियाट्रिक डॉक्टर से मिलें। उपयुक्त उम्र तक भी यदि बच्चे में उपयुक्त उपलब्धि स्तंभ प्राप्त नहीं होते हैं, तब इसका तात्पर्य है कि बच्चे के विकास में कमी है। अतः तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श करें, टाइम पर उपचार कराएं। अगर ऐसा कुछ आपके बच्चे में देखने के लिए मिलता है, तो तुरंत ही बाल रोग विशेषज्ञ से मिलें और अपने बच्चे को टाइम से इलाज कराएं, ताकि आपके बच्चे का सही से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। दैट्स ऑल, थैंक यू।